इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, मैं बता दूं, यहां के उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में, यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में 9212 की भर्ती हुई थी। उसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश शासन क्यों शिथिल है। आखिर यहाँ के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के इतने शिथिल कैसे हो सकते हैं योगी जी के शासन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट इटावा में ले लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट इटावा में सैफई को छोड़ के अन्य जगह आज तक वेतन, यानी नवंबर का माह चल रहा है और 9 जून से लेके अब तक का वेतन नहीं दिया गया है। आखिर समझ में नहीं आता है कि यहाँ के सीएमओ किस प्रकार के शिथिल है। सीएमओ साहब से मैं कहना चाहूंगा, योगी जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, उन बहनों की सुध लीजिएगा जो जून से निरंतर कार्यरत हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब तक जो है वेतन वितरण नहीं किया गया। आखिर बाबुओं की शिथिलता कहें, जब बाबू से दूरभाष पर बात होती है तो बाबू कहते हैं कि ये काम वो काम, और जब तक कि मुझे ये तक पता चला है, कुछ लोगों ने मेरे पास कमेंट किए हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं और पैसे लेने के बावजूद भी इन्होंने काम नहीं किया। योगी जी महाराज, आपके शासन में क्या ये बाबुओं की इतनी हिम्मत कि ये पैसे ले? और आप देखिएगा कि जून से लेके अब तक वेतन नहीं दिया गया। कितना महीना हो गया? कैसे बच्चों का खर्च चलता होगा, कैसे अपने घर की फीसें जमा होती होंगी, कैसे घर का गुजारा होता होगा। और दूर दूर पड़ी हुई बहनें हैं, ये क्या करें। योगी जी, इनकी जरा सुध लीजिएगा। और निदेशालय से मैं अनुरोध करूंगा कि आखिर एक इटावा ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कहीं तो संपूर्ण तरीके से कहीं कहीं जिले में आ चुके हैं वेतन, लेकिन उसमें डीए भी नहीं लगा है और डीए से अभी वंचित है। लेकिन और भी सुख सुविधाएं हैं, कहीं पे आपका होम अलाउंस लगा है, कहीं नहीं लगा है। आखिर समानता नहीं है। आखिर इसका कारण क्या है? दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हम शासन से मैं अनुरोध करते हैं कि आखिर इन बहनों का दोष क्या है कि जून से लेकर अब तक वेतन नहीं दिया गया। केवल सैफई में दिया गया क्योंकि वहां पर विपक्ष का लीडर है मौजूद, अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है, वो वहां पे तो दे दिया गया। अन्य क्षेत्रों में क्या इंसान नहीं रहते हैं? तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप सभी समस्त जिलों में वेतन विसंगत को ठीक करवा के इन बाबुओं की खबर लीजिएगा। आपको बता दें, बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं जिन ब्लॉकों में मेरे रिपोर्टरों के द्वारा खबर मिली है कि इन ब्लॉकों में अभी नहीं लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम ब्लॉक के बाबू के भी नाम खोल देंगे। किस बाबू ने कहा, कितना रुपए लिया है, और सारी बातें खोलेंगे कि और मैं पुख्ता सबूत अपने हाथ में ले लूं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यहां के बाबुओं को बिल्कुल मजबूती के साथ, जैसे सैफई है, बसेहरा है और कई हैं, आवर्तना है और इटावा है, यहां के बाबुओं ने कितना खेल किया है ये कुछ पता नहीं। आखिर ये बजट पहले पास कर दिया जाता है, क्या शेयर मार्केट में लगा दिया है, किस में लगा दिया है? आखिर बजट क्यों नहीं देना चाहते? क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? शासन का पैसा है, कर्मचारियों बांटने के लिए पैसा है। आखिर पैसे को समय से निस्तारण क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी समस्या का समय से आहरण क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर कारण क्या है? कहीं कह देते मानव संपदा पोर्टल नहीं बना है, कहीं कह देते कुछ नहीं बना है। आखिर अब तक जून से लेकर अब तक क्या करते रहे आप? क्या आप बक्काली की तनख्वाह खा रहे हैं? बाबुओं का काम क्या होता है? लेखा जोखा सारा रखना, दुरुस्त रखना। यह नहीं होता है कि अपनी सीट से चाहे जब चले जाएं, बगैर छुट्टी के चले जाएं। 4-4 दिन नहीं आ रहे हैं, फिर भी इनकी छुट्टियां जुड़ती रहती हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इटावा डिस्ट्रिक्ट सहित जहां जहां वेतन नहीं पहुंची है, उन डिस्ट्रिक्टों को आप अपने द्वारा तलब कीजिएगा। कारण कि आपने वेतन समय से भेजा, लेकिन इन लोगों ने वेतन को आहरण नहीं कराया। आखिर इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं पॉलिसी है, कहीं ना कहीं चूक है इन विभागों के कर्मचारियों की और खास तौर से बाबुओं का। लेकिन हम
आलोचना नहीं करते हैं सीएमओ महोदय की। सीएमओ महोदय को हर सप्ताह समीक्षा करना चाहिए नव नियुक्त एएनएम के ऊपर। यह समीक्षा करना चाहिए अब तक इनके कार्यों को क्या हो रहा है, इनका जो है कहीं किसी बहन को परेशानी तो नहीं हो रही। आखिर सीएमओ कर क्या रहे हैं? सीएमओ समीक्षा नहीं कर रहे हैं। अगर समीक्षा की होती, एक्टिवेट किया होता तो ये बाबू अपना काम बहुत कायदे से करते और ये शिथिलता परिचायक है इनकी कार्यशैली का। हम बताना चाहेंगे कि अभी जो 2800 ग्रेड पे वाला मामला है, अब ये मामला भी सामने तूल पकड़ेगा, भविष्य में पकड़ेगा ये तूल। कारण कि वेतन विसंगति है, किसी को 2800 किसी को 2000 तो ग्रेड पे दे रहे हैं। तो जब अगर किसी भी कर्मचारी को 2800 ग्रेड पे मिल रहा है तो अन्य कर्मचारी जो अभी नियुक्त किए गए इनको 2800 ग्रेड पे क्यों नहीं? अगर समानता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों को वेतन बराबर मिलना चाहिए। तो बहनों से मैं आग्रह करूंगा, आप लोग बिल्कुल सतत प्रयासरत रहें। अब आपका नजदीक समय आ रहा है और अपनी मांग सहजता से, शालीनता से रखना शुरू करें और जिसमें सहयोग हम पूरा आपको देंगे। और मैं काफी विलंब से समाचार डाल रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं व्यस्त भी था, अस्वस्थ भी काफी रहा और अब आपको कोशिश करूंगा कि आपकी प्रतिदिन समाचार दूं और भी वैकेंसियां जो निकली हैं उन पर भी समाचार दूं, आपको अवगत कराते रहें, आपसे दूर न जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।